प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जो आपको हम आर्टिकल बताने जा रहे हैं वो आपका होने वाला है वाटर कंजर्वेशन पर। ठीक, और बच्चों आप इसके लिए आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर वाटर कंजर्वेशन पर भी हमें आर्टिकल बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल बता रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन सभी आर्टिकल को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपको इसे लिखना कैसे है। तो देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक, और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, लिखना है कि वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ, देखिए, ऑफ नेचर, यानी कि जो जल है वह प्रकृति का सबसे अमूल्य क्या है, उपहार है। यानी कि जो जल है वह प्रकृति का एक अमूल्य क्या है, उपहार है। ठीक, और लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो जीवन है, इज नॉट पॉसिबल, वह संभव नहीं है विदाउट वाटर, बिना जल के। यानी कि पृथ्वी पर बिना जल के जो जीवन है वह संभव नहीं है। ये बात तो सत्य है ना बच्चों, कि अगर पृथ्वी पर जल ना हो तो हमारा जीवन क्या होगा, असंभव होगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि पृथ्वी पर जो जीवन है बिना जल की वह क्या है, असंभव है। ठीक, यानी कि संभव नहीं है। बट टुडे, लेकिन आज, वाटर स्कैर्सिटी, जो जल की कमी है, हैज़ बिकम ए बिग प्रॉब्लम, वह एक बड़ी समस्या बन गई है। इन मेनी पार्ट्स, कई हिस्सों में, ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के या संसार के, यानी कि संसार के कई हिस्सों में यह एक क्या बन गई है, बड़ी समस्या बन गई है। यानी कि जो जल की कमी है संसार के या कह लें कि दुनिया के कई हिस्सों में यह एक क्या बन गई है, बड़ी समस्या बन गई। ठीक, और देयरफॉर इसीलिए वाटर कंजर्वेशन, कि जो जल संरक्षण है, इज द नीड ऑफ आवर, यानी कि वह समय की क्या है, मांग है। यानी कि जो जल संरक्षण है वह समय की मांग है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपको इतना किस में लिखना है, इंट्रोडक्शन में। ठीक, उसके बाद देखिए, आपको उसके आगे लिखना है, अगली हेडिंग जो आपकी होगी होगी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर यानी कि जल का महत्व। ठीक, और इसमें आपको लिखना है कि देखिए, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जल का उपयोग पीने के लिए, या ऐसे कह लेंगे जल पीने के लिए, कुकिंग, भोजन बनाने के लिए, फार्मिंग, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज, उद्योग के लिए, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली के लिए किया जाता है। यानी कि जो जल है उसका जो उपयोग है फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, फार्मिंग, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज, उद्योग के लिए, एंड इलेक्ट्रिसिटी ना, और बिजली के लिए भी किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट, और यह पेड़ों के लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए, एंड इन्वायरमेंट्स, और पर्यावरण के लिए भी क्या है, नेसेसरी, आवश्यक है। देखिए, इट आल्सो नेसेसरी, या आवश्यक है, फॉर प्लांट्स, किसके लिए, पौधों के लिए, एनिमल, जानवरों के लिए, एंड इन्वायरमेंट्स, और पर्यावरण के लिए भी क्या है, आवश्यक। विदाउट वाटर, बिना जल के, देखिए, विदाउट वाटर, बिना जल के, ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि जो मानव जीवन है, इज इम्पॉसिबल, वह क्या है, असंभव। यानी कि ऐसे कह लें कि बिना जल के जो मानव का जीवन है वह क्या है, असंभव, यानी कि वो संभव नहीं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपको इतना किस में लिखना है, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर में। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, इसके बाद अगली हेडिंग आपको लिखना है रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज, यानी कि जल की कमी के कारण, यानी कि जल कम होने का क्या कारण है। ठीक, तो देखिए, आपको इसमें लिखना है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, और भूजल का अत्यधिक उपयोग, एंड पॉल्यूशन, और प्रदूषण, आर द मेन केज, या प्रमुख कारण है ऑफ वाटर शॉर्टेज, यानी कि जल की कमी का, यानी कि जल की कमी का या जल संकट का या मुख्य क्या है, कारण है। ठीक,
और क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन एंड लेस रेनफॉल और बहुत कम वर्षा। जो जलवायु परिवर्तन है और बहुत कम वर्षा हैव आल्सो मेड द प्रॉब्लम वर्स। ठीक, यानी इसने इस समस्या को और भी अधिक क्या किया है, बढ़ा दिया है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है और बहुत कम जो वर्षा होती है उसने इस समस्या को और भी अधिक क्या किया है, बढ़ा दिया है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इतना किस में लिखना है, रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज में। ठीक, उसके बाद देखिए अगली हेडिंग आपको लिखना है मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जल संरक्षण के तरीके, यानी कि जल को हम कैसे बचा सकते हैं। तो आपको लिखना है इसमें कि रेन वाटर वर्षा जल हार्वेस्टिंग संचयन, यानी कि जो वर्षा जल संचयन है शुड बी प्रमोटेड, बढ़ावा दिया जाना चाहिए इन द सिटीज़ या इन सिटीज़, शहरों में एंड विलेज और गाँव में। यानी कि शहरों और गाँव में जो जल संरक्षण या जल संचयन है उसे क्या करना चाहिए, प्रमोटेड करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए। और पीपल शुड यूज़ वाटर केयरफुली, और लोगों को पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। जो लोग हैं यानी कि जो व्यर्थ के पानी को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, यानी जो व्यर्थ पानी को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अर्थात कह लें कि लोगों को यानी कि पानी सावधानीपूर्वक क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। एंड अवॉइड वेस्टेज, और इसकी बर्बादी से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक, यानी सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए और जो पानी को बर्बाद करते हैं उस बर्बादी से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और ड्रिप इरिगेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि में टपक सिंचाई, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर ना, और अपशिष्ट, देखिए वेस्ट वाटर मतलब अपशिष्ट जल का जो रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण है, एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज, और अत्यधिक पेड़ लगाने से भी कैन आल्सो सेव वाटर, यानी जल की बचत हो सकती है। यानी कि देखिए जो सिंचाई होती है, सिंचाई में टपक सिंचाई, ठीक, और कह रहे कि टपक सिंचाई न, और रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, एंड देखिए प्लांटिंग मोर ट्रीज, और अत्यधिक पेड़ लगाने से कैन आल्सो सेव वाटर, यानी कि पानी की बचत हो सकती है। ठीक, तो इतना आपको किस में लिखना है, मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन में। ठीक, उसके बाद देखिए आपकी जो अंतिम हेडिंग होगी वो होगी कंक्लूजन। ठीक, और कंक्लूजन में आपको लिखना है, देखिए वाटर इज लाइफ, जो जल है वह क्या है, जीवन, यानी कि जल ही जीवन है। देखिए जल ही क्या है, जीवन है। इफ वी सेव वाटर टुडे, यदि आज हम जल को क्या करें, बचाएं, यदि हम आज जल बचाएं तो वी विल सिक्योर द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशन, तो जो आने वाली पीढ़ी का भविष्य है वह क्या होगा, सुरक्षित होगा। यानी कि अगर आज हम जल बचाएंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उसका जो फ्यूचर यानी भविष्य होगा वह क्या होगा, यानी कि सुरक्षित रहेगा। ठीक, और वाटर कंजर्वेशन, जो जल संरक्षण है, इज़ नॉट ए चॉइस, वह विकल्प नहीं है, इट इज़ नेसेसिटी, यह बल्कि एक क्या है, आवश्यकता है। ठीक, यानी कि जो जल संरक्षण है वह कोई विकल्प नहीं है बल्कि एक क्या है, आवश्यकता है। ठीक, तो इस तरह बच्चों आपका ये आर्टिकल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, और प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा, और अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।